बताते हैं और उस रास्ते को प्राप्त करेंगे आप निहाल हो जाएंगे। और जिन्होंने प्राप्त किया है लेकिन कर नहीं रहे हैं, कह रहे हैं समय नहीं मिल रहा है, ये बात गलत है। भाई तुम समय अलग से, मैं समय मांगता कब हूँ? तुम जहाँ भी हो ना तो उसको याद जो है उसको करते रहो, काम तो करो। दुकान में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, कहीं भी हो। देखिए युद्ध जैसी विपरीत परिस्थिति में भगवान कृष्ण कह रहे तुम निरंतर मेरा सुमरण करो। भाई लड़ाई के मैदान में अर्जुन कोई कथा भागवत दिया कि जब तक करने नहीं गया था, बताइए ना, मरने मारने के लिए खड़ा हुआ था। तो भगवान करे तो देखिए बोध भी तभी होगा तुम्हारे को। संसार में अपने को ऐसा समझो कि मर गए, मैं बता रहा हूं, रोजाना मरना सीखो। एक सब आसन होता है, आधा घंटे लेटा करोगे, मर गए। फिर देखो अपने परिवार को, घर वालों को, जो ज्यादा रोता है तो समझो इसका कुछ हित ज्यादा है। फिर आपके लिए वो बनाया जाएगा सिंहासन, उस पर ले जाके लोग ले जाएंगे। राम नाम सत्य, जिस सत्य नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं उसके लिए आपको कहेंगे तो ले जाकर के आपको फूंक दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। घी का लेपन, चंदन का लेपन, जो कुछ भी अन्य जो कृत कर्म है सब किए जाएंगे। और आपको ऐसा सब आप अपनी आंखों से देखें, कल्पना करें, सब धुआं उड़कर बन करके उड़ गया आकाश। ऐसा ही संसार है। आपकी मोह आसक्ति, आपके जीवन के सबसे बड़े अवरोध तो यही है, ममता और अहंकार। ममता और अहंकार यही सबसे बड़े, जो तुम्हारा है नहीं उसको तुमने अपना मान लिया, और जो तुम्हारा हर समय है उसका तुम्हारे को पता नहीं। तो देखिए आप सेवा करेंगे किसी संत की, किसी वस्तु से, पदार्थ से, धन से, किसी प्रकार से, तो आपका ममत्व जो है, जड़ता खत्म हो जाए। और आप जब शरीर से सेवा करेंगे तो आपका अहंकार गलित होगा। विहाय कामान सर्वान पुमान सहित निष्प्रहा निर्ममो निरंकारा स शांति। ये बताया ना। तो ये देखिए, चाहे ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से या किसी भी मार्ग से हम चले, आपको ये संसार से जो मोह है, ममता है, इसको त्याग कर दिया। देखिए जहाँ ममता होती है वहां तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है। व्यवहार, ममता नहीं होती है तो वहां व्यवहार थोड़ा ठीक होता है। और जहाँ ममत्व होता है वहाँ आपका इलाज भी सही नहीं होता। डॉक्टर अपने घर में कोई बीमार पड़ जाए तो खुद इलाज नहीं करता। इसलिए जो है आप जो कुछ भी करते हैं ये ममता खा जाती है, मोह खा जाता है। इसलिए यदि आप अपने शरीर को भी अपना न समझें तो आपको अन्न और जल देना भी एक पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। शरीर को भी अपना न समझें, शरीर, इससे शरीर को अपने से अलग समझे तो इस शरीर को राशन पानी देना भी पुण्य हो जाएगा। जब तक हमारा देहाध्यास है, देखिए मैं वही बात कहने जा रहा हूं, जब तक हमारा ये देहाध्यास है, आपने अपने को शरीर समझ रखा है ना, तब तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका ज्यादा शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए देहाध्यास को तोड़ने का जो साधन दिया हो, अपने को अलग समझो। तुम मकान नहीं हो, इस मकान में रहने वाले हो, इस शरीर के मालिक हो। ये तुम्हारा आंख नहीं देख रही है, इससे कोई देख रहा है। तुम दृष्टा हो, तुम ही श्रावक हो, तुम सुनने वाले हो, तुम स्वाद ले रहे हो रसना से। ये शरीर तो जड़ है और इसी जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई। गोस्वामी जी कहते जब प्रकाश छूट। तो ये देहाध्यास,
शरीर से ऊपर उठ करके जब आप अपने को देखेंगे, तब आप में जो है एक अजीब जो है विकलता, एक आतुरता जो है पैदा होगा। फिर आपको भूखे रहना जो पसंद होगा, लेकिन आप भजन के बिना नहीं रह पाएंगे। जिस समय जीव को यह एहसास हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर आपको भजन की पड़ेगी। संसार का कोई भी भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। आपको संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार तो छूट रहा है ये बोध हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने लिखा, जगत रूप कछु है नहीं, छोड़ो कहां से। संसार है ही नहीं कुछ, क्या छोड़े। देखिए हमारे उस क्षेत्र में कभी शंकराचार्य जी आए थे, जगत गुरु शंकराचार्य। महाराज जी से कहा उनके सेवकों ने, महाराज जी जगत गुरु आए हैं, उनसे थोड़ा मिल लें आप। तो उन्हें महाराज जी ने क्या कहा कि अल्लाह वो जगत के गुरु है और जगत है स्वप्न, तो वो सपने के गुरु हैं, तो हमारा उनसे कोई तालमेल नहीं। तो संसार के गुरु है, उमा कहूँ ये अनुभव अपना, हर सत्य हर भजन जगत सब सपना। तो वो जगत के गुरु है, उनसे हमारा क्या। तो गुरु महाराज जी ने आपको देखिए वो औषधि दी हुई है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए। हम घर परिवार के नहीं समझ पाए, तुम तो बहुत दूर हो ये। तो उनको समझते रहे ये ताऊ है, फूफा है, नानी है, चाचा है। ये स्वयं देखिए एक जब परमात्मा ही इस तरह धाम पर रखते, और वो मार्ग दिया गुरु महाराज जी ने जो अभी तक जो है एक तरह से प्रकट नहीं हुआ था। देखिए श्री नगली निवासी भगवान ने 10,000 संतों को आदेश दिया था सन 1936। आज से करीब सोचिए आपको 70-80 साल पहले नगली निवासी भगवान ने, और हमारे गुरु महाराज जी सबसे आखिरी पंक्ति में, और उनको क्षेत्र कौन सा दिया, आगरा से लेकर बनारस तक का हमारे श्री गुरु महाराज जी का क्षेत्र। अब कितनी कुटिया बन गई, कितने आश्रम बन गए, कोई मतलब। हमारे श्री महाराज जी कहते थे बेटा कि अगर हम उधर चले जाते महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा की तरफ, बम्बई की तरफ, तो ये आश्रम ईंट पत्थर का नहीं सोने चांदी से बना होता। लेकिन मैंने गरीबों के कारण इस क्षेत्र में कोई आना ही नहीं चाहता था, राम नाम का विचार ही नहीं था। हमारे गांव में पांडरी में भी कुछ लोग कहते थे कि लला जी क्या राम नाम कहते हैं, काय की चर्चा कर रहे हैं, हम तो अभी तक राम राम कहते रहे, जय रघुनाथ। ये मुफ्त में जैसे कोई चीज मिल जाए, शरीर में तुम्हारे को लगता है कि मुफ्त में मिल गया, इसलिए तुम इसकी कदर नहीं कर रहे। इसके लिए तुम कितने आंसू रोए हो परमात्मा से। ये देव दुर्लभ शरीर है। भाई गोस्वामी जी ने क्यों लिख दिया इसको देव दुर्लभ क्यों बताया? ये शरीर देव दुर्लभ है। आप बताओ, ये देवताओं को दुर्लभ। गायंत देवा किल गीत गान, धन्याश्रिते भारत भूमि भाग्य। इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर मेरे को मनुष्य का शरीर मिल जाए। ये भी नहीं कहा कि ठाकुर ब्राह्मण चाहे मेहतर बना दो, लेकिन मेरे को एक जो अच्छा संत उससे हमारी भेंट भी कराना है। तो मेरा ये जीवन, हमारा बार बार का आना और जाना और स्वर्ग नरक, ये सब के फोकट में जाए, झंझट में जाए। तुम स्वर्ग में भी गए हो और नरक में भी गए हो, बताओ कौन सा स्वर्ग न शेष बचा न नरक, सब जगह घूम फिर के आज इस स्थान को प्राप्त हुए हैं। दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर प्राप्त किया हुआ है। इसका मतलब है ये हम केवल भजन करें। और भजन में देखिए कोई हाथ पैरों की बात नहीं, जीव की आंख की नाक की। भजन ये गुप्त है भाई, दिया सतगुरु ने जो मुझको। ये गुप्त भजन हो रहा है, करना कुछ नहीं, हो रहा है। सुरती और शब्द का मेल है, बस आपका सुमरन। कहा न कभी सब मेरा सुमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। मेरा सुमरन तो परमात्मा कर रहा भाई। हम तो अपने बैठे मॉल में देख, दुकान पे हो चाहे कहीं भी हो, बढ़िया से नाव चल रही है
और सतगुरु खेवटिया को अपनी नाव पर बिठा लो, अब बस तुम्हारी कार जीवन की नौका ये चल रही है। देखिए पांडव जो है विजय श्री को क्यों प्राप्त हुए? केवल 5 पांडव, और कितना बड़ा देखिए दुर्योधन का दल, और 5 में किसी को लकीर भी नहीं आई, खरोच भी नहीं आई। अचरज की बात, और उसके 100 भाई और कितनी सेना सब मर गई। क्या बात है भाई, ये तो भगवत कृपा है। तुम अपने को बैठे हो ना कि ये सब मैं कर रहा हूँ, आए हम नहीं होंगे तो ये कैसे चलेगा। तमाम लोग यही कहते कहते चले गए मेरे सामने कि हम नहीं होंगे तब तो ये लड़के सब बर्बाद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुम क्या इस बर्बादी को संभाल लोगे? क्या ठेका लिया हुआ तुमने? ये तो संसार तो बर्बाद होने के लिए पैदा ही होता है भाई, उत्पत्ति स्थिति और विनाश। जब ये सारी दुनियावी भौतिक तरक्की अपने चरम पर पहुंच जाएगी, विनाश हो जाएगा, फिर सृष्टि का सृजन, फिर इसका विकास, फिर साइंस डेवलप होगी, और फिर यही पढ़ाई, फिर पढ़ाई। और गुरु महाराज जी ने वो पढ़ाई आपको दी है, फिर इसको पढ़ के फिर और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर ये पढ़ाई जो राम नाम की थी, फिर इसको पढ़ करके फिर और कोई विद्या शेष ही नहीं रह जाएगा। सौनक ऋषि अंगराज से पूछते हैं कि वो कौन सी विद्या है भगवान जिसको जान करके फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। मतलब आप सारे संसार का जो एक्सट्रैक्ट है उसको जान लिया, संसार का स्वभाव और स्वरूप को जान लिया आपने, सब कुछ जान लिया। ईश्वर जीवन आपको ना ईश्वर को जानता है, ना संसार को, ना अपने को जानता है, जीव हो गया। और आज परमात्मा ने देखिए मुक्ति के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, पाय परम पद हाथ सुजात। ये संसार के रिश्ते नाते तो कई बार मिल चुके हैं, और ये छूट जाते हैं। संसार का कोई भी ऐसा नाता रिश्ता नहीं जो तुमने देखा ना हो, जिसको सजाया संवारा ना हो, तब मिलते गए। पुत्र कलत्र सुमित्र सुचित्र, धरा धन धाम है बंधन जी को। बारह बारे विषय फल खात, अघात न जात सुधा रसनी को। आने औसान तजो अभिमान, भजो धर ध्यान सुनो हर प्रिय को। पाय परम पद हाथ सुजात, गई सो गई अब राख रही वो। जो समय गया गुजर गया सो गुजर गया, अब जितना शेष है बहुत मामूली पल भी आपकी मुक्ति के लिए बहुत काफी ज्यादा है। आपको परमात्मा ने साधन इतना दिया हुआ है कि आप कई बार मुक्त हो सकते हैं। मन ही तो आपका बता हुआ ना, मन को इस संसार की कामनाओं से वासनाओं से मुक्त करना है। इनका आशय समझो, इनका स्वरूप समझो। कौन सी कामना तुम्हारे को उपलब्ध हो गई और फिर तुम सुखी हो गए? संसार की कामना देखी, 100 रुपए की कामना आपने की, कामना पूरी हो गई, अब क्या हुआ? 1000 रुपए की कामना खड़ी हो गई। और कामना की पूर्ति से आपको लगता कि ये सुख मिला ना, भीतर जैसे आपके अंदर में ये 4 व्हीलर लेने की इच्छा है, आपने पैसा धन जुटाया, कुछ लोन लिया और 4 व्हीलर गाड़ी आपकी आ गई। अब देखिए आपको सुख जो हुआ है वो गाड़ी आने का नहीं हुआ है, अंदर जो गाड़ी बैठी हुई थी उसके निकलने का है। गाड़ी निकल गई, लेकिन होता क्या, दूसरी इच्छा आ गई। तो इसलिए देखिए गुरु महाराज जी ने जो भक्ति का स्वरूप दिया हुआ है, कर्मयोग और ज्ञान योग,
ये आपको संसार से असंग करते हैं, और भक्ति योग आपको परमात्मा से अभिन्न करता है। कर्मयोग ये बताया ना, क्षर और अक्षर, जड़ और चेतन। जड़ की साधना कर्मयोग, और अक्षर की साधना ज्ञान योग, और भक्ति योग एक परमात्मा के प्रेम की साधना, प्रेम भक्ति योग जो गुरु महाराज जी ने दिया। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग जो आपको संसार से असंग करते हैं, और भक्ति योग आपको परमात्मा से असंग करता, अभिन्न करता, भेद मिट जाता। इसलिए प्रेमियों, ये आज सत्संग का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसमें शायद कुछ लोग बाहर के भी आए हुए होंगे शायद। जीवन के दुख, कलह, अशांति सब समाप्त हो जाए तो समझो गुरु मिल गया। और नहीं तो आप ये समझे कि झंझट है। दूसरी बात ये भी है कि गुरु ने जो दिया है ज्ञान, उसको आपने अपने जीवन में उसका अनुकूल नहीं किया। जो नाम दिया है ना, हम बैठे नहीं, हम सोचते हैं कि परमात्मा मेरे को, मैं बैठूं और एकदम दर्शन दे दे। भाई झूठे संचार, झूठी वस्तुओं के लिए कितना मेहनत करते हो, तो परमात्मा के लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा। मन चित्त बुद्ध को रोको, गुरु आगे मस्तक टेको। इसलिए हम जीवन को, ये जीवन हमारा बहुत ही धन्य है, और अपने भाग को सराहो। देखिए, परमात्मा को कोसना बंद करो कि मेरे को धन नहीं दिया, कोई कहता मेरे को औलाद नहीं दी, मेरे को ऐसा नहीं दिया। सब हमारे दिमाग की है, मन की कमी है। ये मन जो है गुरु महाराज जी को दे दो, और मन ही तुम्हारा बंधन है। मन है मनुष्य राम कारणम बंधन, विषय आसक्त मन ही बंधन है, और इस विषयों से निरपेक्ष हो जाए तो ये तुम्हारी मुक्ति का साधन भी है। तो इसलिए संसार से निरपेक्ष होकर के, निरपेक्ष मन शांतम निर्वैरम समदर्शन। आप सभी लोग हृदय से संत बने, वेद से नहीं, वस्त्र से नहीं, अपने विचारों से संत बन जाए। मैं कहता हूं विचार, अपने विचारों को ही एक परिपक्व विचार की, और यही तुम्हारे जीवन का जो है उद्देश्य होना चाहिए। तू ही उम्र गुजार कर अक्ल को होश से जगा, होश को होश से जगा। अक्ल को होश से जगा और होश को होशियार कर। अभी हमारी देखिए, ये दुनियावी बुद्धि तो बहुत अच्छी है। सब्जी लेने जाओ, कपड़ा लेने जाओ, आलू, भिंडी, टमाटर, भुइया कितना टटोल टटोल करके देखते हैं, प्याज, ये कपड़ा लेने जाओ, कहीं कुछ भी नहीं, बड़ी अकल काम करती है। लेकिन इधर हमारी अकल जो है बिल्कुल लकवाग्रस्त हो जाती है कि तुम्हारे जीवन का और कुछ भी तो है मकसद। तुम्हारे जीवन का फल ये सुख, ये जितने भी सुख हैं, देहादिक सुख भोग, ये जितने भी संबंध जन सुख हैं, यही तुम्हारे दुख का कारण है। संबंध जन, ये इंद्रियां और उनके विषय, ये संबंध जन सुख। आंख का विषय क्या? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द। रसना का विषय रस। त्वचा स्पर्श। जब इंद्री का उसके विषय से संबंध होता है, तब एक तरह का एक सुख की अनुभव होता है। सुख नहीं होता, सच्चा सुख नहीं, उसी को तुम सुख मान लेते हो, और ये सुख है नहीं। संबंध जन ही तुम्हारे दुख का कारण है। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख न वेबते आदंतवंत कौते न ते सुनते। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये सब जो जितने भी संबंध जन सुख, ये सब आने जाने वाले हैं, इनसे थोड़ा दूरी बना करके रखो। आगमा पायनो नित्याता भारत, ये आने जाने वाले हैं सुख और दुख।
और सुख दुख है क्या? मन के गुणधर्म है। बहू से तुम्हारी जब तक बन रही है तब तक बहुत अच्छी है, सब्जी भी तुम्हारे से पूछ कर बनाती है, नमक भी तुम्हारे को दिखा करके डालती है सास को, और उससे कटर पटर हो गई और उसने कहीं दावा कर दिया दहेज वहेज का, तो वो दुश्मन हो जाती है। कोई चीज जिसको उसके अनुकूल है उसको सुख दे रही है, वही उसके खिलाफ हो जाती है, उसको दुख देने लगती है। तो ये सुख दुख मन के गुणधर्म हैं। भूख और प्यास प्राण के गुणधर्म, जन्म और मृत्यु शरीर के गुणधर्म। आत्मा का ना जन्म होता ना मृत्यु होती है। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मय मोह इस पर आद्या। भागवत में शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह इस पर आद्या अहंकारस्य दृष्टन्ते जन्म मृत्युश्च न आत्मा। आत्मा में न जन्म है न मृत्यु है। जैसे पानी में लहरें उठती है, समुद्र देखो आज का कैसे लहरें उठती, जल से बिलग लहर कछु नाही, जल में जल बिसरे मोए अचरज देख करो। तो ये संसार कुछ है नहीं। इसलिए हम एक गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चले, ठीक है, ज्ञान और भक्ति का। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाइए। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाइए। देखिए प्रेम और सौहार्द का ये विषय है। नहीं तो भगवान कृष्ण जो है, दुर्योधन वहीं खड़ा था, उसको भी ज्ञान दे देते, दिखा देते अपना। जो अर्जुन को रूप दिखाया था उसको भी दिखा देते। क्यों इतना रक्तपात होता बताओ? हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना से तो आ जाइए। हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना से तो आ जाइए। प्रभु कृपा से मिला है ये नरतन तुम्हें, और मुर्शिद भी तुझ पर मेहरबान हुए। प्रभु कृपा से मिला है जीवन तुम्हें, और मुर्शिद भी तुझ पर मेहरबान हुए। फिर भी सोया हुआ मोह की नींद में, फिर भी सोया हुआ मोह की नींद में, हो रही है सुबह अब तो जग जाइए। फिर भी सोया हुआ मोह की नींद में, हो रही है सुबह अब तो जग जाइए। प्रभु कृपा से मिला है नरतन चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना खुशी से तो आ जाइए। कितने जन्मों से भटका जग जाल में, छूटने का किया है कुछ भी जगत। बहुत जन्म हो गए हैं मेरे को चलते। कितने जन्मों से भटका जग जाल में, छूटने का किया है न कोई यतन। सुख मिलेगा नहीं झूठे संसार में, सुख मिलेगा नहीं झूठे संसार में।
कर ले अभी, क्यों न अपना भरम, सुख मिलेगा नहीं झूठ संसार में, दूर कर ले अभी, क्यों न अपना भरम, आके सतगुरु शरण नाम नौका तुझे, आके सतगुरु शरण नाम नौका तुझे, पार भव दुष्कर से हो जाइए, आप सतगुरु शरण नाम नौका तुझे, पार भव दुष्कर हो जाइए, हम सभी चल दिए लीला पर, साथ चलना तो आ जाइए, हम सभी चल दिए लीला पर, साथ चलना तो आ जाइए। गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित तू हो, और खाए से जगत की कभी छोड़ दे, गुरु के चरणों में अर्पित समर्पित तू हो, और खाए से जगत की कभी छोड़ दे, चित्त गुरता ही हो जा सदा के लिए, चित्त गुरता ही हो जा सदा के लिए, श्याम जीवन सफल जब में कर जाए, चित्त गुरता ही हो जा सदा के लिए, श्याम जीवन सफल जब में कर जाए, हम सभी चल दिए प्रेम की राह पर, साथ चलना किसी से तो आ जाए। ओ जय तारा, ओ मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक भजन, एक भजन दरबार में शरण में सर झुकाए नहीं जाते, लिखा सर चढ़ाए जाते हैं। सर झुकाने की तो बात क्या है, सर झुकाने की तो बात क्या है, सर झुकाना पड़ेगा, सर झुकाने की तो बात क्या है, हर का चढ़ाना पड़ेगा, चाहिए आज कल्याण अपना, सतगुरु आना पड़ेगा, चाहिए आज कल्याण अपना, सतगुरु आना पड़ेगा। बताया प्रेम करना है पर सतगुरु से, शब्द समझाने आए गुरु से, प्रेम करना है सतगुरु से, शब्द समझाने आए गुरु से, प्रेम करना तुम्हारे
गफलत जरा हो गई तो दुआ मांगने के लिए अगर गफलत हो गई तो लिखा इसमें गफलत जरा हो गई तो अरे वो आंसू बहाना पड़ेगा इसमें गफलत जरा हो गई तो आंसू बहाना पड़ेगा चाहते हैं कल्याण अपना सर्व सतगुरु दिलाना पड़ेगा चाहते हो कल्याण अपना सर्व सतगुरु दिलाना पड़ेगा बताया भाग्य से तुमको नर्तन मिला है करना क्या था और क्या कर चला है भाग्य से तुमको नर्तन मिला है करना क्या था तू क्या कर चला है भाग्य से तुझको नर्तन मिला है करना क्या था और क्या कर चला है और कर भजन तू कर भजन तू कर भजन तू इसी में भला है कर भजन तू इसी में भला है यहाँ से मेरा उठाना पड़ेगा कर भजन तू इसी में भला है यहाँ से मेरा उठाना पड़ेगा चाहते हो कल्याण अपना शरण सतगुरु दिलाना पड़ेगा चाहते हो कल्याण अपना शरण सतगुरु दिलाना पड़ेगा बन के आए हो मालिक के बंदे छोड़ दो कर्म दुनिया के गंदे बन के आए हो मालिक के बंदे छोड़ दो गंदे बन के आए हो मालिक के बंदे छोड़ दो कर्म दुनिया के गंदे श्याम सतगुरु का कहना न माना श्याम सतगुरु का कहना न माना तो फिर यही आना जाना पड़ेगा श्याम सतगुरु का कहना न माना फिर यही आना जाना पड़ेगा चाहते हो कल्याण अपना सर्व सतगुरु दिलाना पड़ेगा देखे सफल अनेक ये चेतन ज्ञान स्वरूप जीवात्मा अपने आप को भूलकर अज्ञान के अंधकार में डूबकर अनेकों अनेक सपने देख रहा है। संत महापुरुष सदगुरु उन सोए हुए जीवों को निरंतर जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। ये मानव शरीर जो देवताओं को अरे भाई आप लोग उधर प्रसाद लिए और सबसे दुर्लभ मानव देह, ये दोनों बातें सही है। अगर इस मानव शरीर को संत सेवा में सत्संग सेवा में नहीं लगाया तो इससे अधम कोई शरीर नहीं। और अगर ऐसे संत सदगुरु की सेवा में संत सदगुरु के वचनों को आस्वाद करने में वचनों पर चलने में लगा दिया तो इससे दुर्लभ, इससे सुंदर, इससे मूल्यवान कोई भी शरीर नहीं। ये सत्संग का जो स्वरूप है वास्तव सत्संग तक पहुंचने का एक प्रयास है। जो वास्तव में सत्य है वो तो मन वाणी बुद्ध से भी परे है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए उस रास्ते पर
जाने के लिए मन वाणी इसका भी सहारा लेना पड़ता है। आप जैसे स्वप्न में अनेक तरह के सुख और दुख का अनुभव करते हैं, हानि लाभ का अनुभव करते हैं, भय अभय का अनुभव करते हैं, ये उसी स्वप्न की तरह ये जागृत भी पूर्णतः एक स्वप्न है। जब तक आप अपने आप को नहीं जाने तब तक ये स्वप्न ही स्वप्न है। और अपने को जानने का एक ही मार्ग है कि संत सद्गुरु के शरण में आकर और अपनी सारी कामनाओं को, सारी भावनाओं को संत सद्गुरु से ही जोड़ देना। अन्य अपने शरीर के संबंध और शरीर की कामना यानी जो कुछ है, तन मन धन सब कुछ, जब सद्गुरु से आप जोड़ देंगे तो ये आपकी सारी जो आपको बांधने वाले बंधन थे वो ही मुक्ति का कारण हो जाएंगे। धन बांधता है लेकिन धन मुक्ति का कारण बनेगा। शरीर से हम बंध गए हैं तो शरीर गुरु को अर्पण करते ही मुक्ति का साधन हो जाता है। और उसमें भी ये गारंटी है कि अगर अभी आप तन मन धन से सद्गुरु की शरण हो जाए तो इसी समय आपको मुक्ति का निश्चित अनुभव हो जाएगा। इसी साथ में वाणी को विराम देता हूं। कह रहा नहीं, सब कुछ कह दिया गया है, अब कुछ शेष रह गया है। तो क्या रह गया है? हमें और आपको अपने आप में समझने ही शेष रह गया है। ये अवसर यूं ही गमा नहीं देना, ये अवसर यूं ही न गमा देना, ये अवसर यूं ही न गमा देना। सुन लो स्वर संगीत, ये ढोलक बाजे तबला हारमोनियम कैसियों की बात नहीं है। सुन लो स्वर संगीत, सुन लो स्वर संगीत, राग को यूं ही न दबा देना। आपके हर प्राणी के अंतर से एक राग हमेशा होता रहता है और वो है प्राण अपान का संसरण, वो है श्वास का आना जाना, ये संगीत है। तो बताया जाता है इस संगीत को सुनने में हमें आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आगे मैं ये कहना चाहूंगा, ये गार्डन का नाम है, भवन का नाम है देवांशी, दिव्यांशी। तो दिव्य क्या है? दिव्य तो आप स्वयं में दिव्य हो। आप जैसा विधाता ने, ब्रह्मा ने कोई और नहीं बनाया है। आप स्वयं निष्ठलोकी में, तीनों लोकों में, आकाश पाताल मृतलोक में तुम ही दिव्य हो सब लोग। क्यों? कि तुम सा ब्रह्मा जी ने कोई और नहीं बनाया है। तो इसलिए आप दिव्य अंशी हो। लेकिन जिसके तुम अंशी हो वो कैसा है? वो आपका ही तो आत्मा है। तो आपका आत्मा कहाँ है? आपका आत्मा अपने में है और आप भी आप अपने में हो। लेकिन उस परमात्मा से हम बहुत दूरी समझ बैठे हैं। परमात्मा न कभी दूर हुआ था, न है, न होगा। लेकिन दिखाई न देने के कारण से, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है वो स्थूल चीजों को तो देख लेगी, बड़े रूप आकार प्रकार को तो देखती है, लेकिन सूक्ष्म जो होता है उसे हमारी दृष्टि देख नहीं पाती है। जैसे हवा
हवा चलती तो है, हवा होती तो है, तूफानों के रूप में भी होती है, ऐसे वैसे भी होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। चाहे मोतियाबिंद का इलाज करा ले, चाहे सुरमा मबीरा का और लगा लो, लेकिन हवा दिखने वाली नहीं है। तो जैसे हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन रहती है कहाँ? है हम में है, और हमारे बाहर। सबके भीतर हवा है, भीतर, और सबके बाहर हवा है। पूरे ब्रह्मांड में हवा है, लेकिन हवा दिखती नहीं है। ऐसे ही आकाश हवा से भी सूक्ष्म है, लेकिन आकाश भी नहीं दिखता है। ऐसे ही परमात्मा आकाश से भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सर्वत्र है और हमारे आप में ही है, लेकिन हम आप उसे जानते नहीं हैं। परमात्मा तो हमें जानता है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। परमात्मा हमें जानता है, परमात्मा हमें देखता है। ओह, परमात्मा मुझे देखता है, लेकिन हमसे भूल हो रही है क्या कि हम उसे नहीं देखते हैं। हम अपने को शीशे में देखते हैं और हम अपने को संभालते हैं, और जरा भी कमी रह गई है तो बार बार संभालते हैं। लेकिन जो हरदम मुझे देखता है, जो हमारा है, जो हमें आप में ही है, जो सगा अपना है, कल हाथ में आने वाला नहीं है। समय चूक पुन क्या पछताने, और क्या बरसे जब कृषि सुखाने। तो अवसर बहुत अच्छा है। अपनी पूजा, अपनी साधना को सारा देश करता है, लेकिन कैसे करता है? भक्ति भी लोग करते, भजन भी लोग करते, यज्ञ भी लोग करते, तपस्या भी लोग करते, दान पुण्य भी लोग करते, तीर्थ जय साधन लोग करते हैं, लेकिन करने का भी ढंग होता है। बस हमारी बात खत्म होने जा रही है। हर काम को करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे देश की देवियों, धन्य है तुमने ही तो ध्रुव प्रहलाद ऐसे तमाम बालकों को जन्म दिया है। आपने ही राम श्याम को जन्म दिया है। आपने ही तमाम भारत को आज ऐसे भर रखा है जो किसी बात की कमी नहीं है। धर्मार्थियों की कमी नहीं है, और राजनीतिक लोगों की कमी नहीं है, वीर योद्धाओं की कमी नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति भजन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आज भारत लबालब चौकस चकाचक हर समस्या से भरा हुआ है। आइए तुम्हें ये कहूंगा क्या कि जो मुझे देख रहा है मुझसे क्यों नहीं देखते? हम देखना जानते नहीं। पूजा सफल क्यों नहीं होती है? पूजा नाना प्रकार से होती है। पूजा सफल इसलिए नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है कि हम पूजा करने का अभी तो सिस्टम भी तो नहीं जानते, हम पूजा करने का विधान भी तो नहीं जानते, हम पूजा करने की जुगत भी तो नहीं जानते। अरे पूजा भी बहुत सरल है और जुगती भी बहुत सरल है, और जुगती सदा सनातन की है। तो उस सरल जुगती को जानिए जो आप अपने को पहचाने और परमात्मा को भी पहचाने। आप अपने को पहचाने, अपने परमात्मा को पहचाने, वो सरल सनातनी जुगत को भी जानिए। क्यों? जुगत से जो काम होता है तो हर काम सफल होता है, और जब जुगती नहीं होती है तो काम सफल नहीं होता है। परिश्रम बहुत करना पड़ता है। एक बात और बहुत आवश्यक रह गई है, बोलो सच्चिदानंद बहुत लाभदायक होता है, और जो काम गैर जुगत के होता है समय बहुत लगता है, परिश्रम बहुत लगता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं होती है। बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ सामने से। सरश्रम अधिक विषय की तब राम विभीषण तन तब देखी। जब राम ने विभीषण की ओर देखा तो विभीषण ने रघुनाथ जी को, रावण को मरने का इशारा कर दिया, तरीका बताएगा। का कही जब बाण जो है सो जाके तुड़ी में मारो। सोई रघुनाथ जी ने 31 बाण धनुष पर रखे, एक साथ छोड़े और ले धड़ाम थी से धड़ाम हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कोई काम जब विधि से किया जाता है
तो कम परिश्रम में थोड़े समय में बहुत लाभदायक होता है। और कोई काम गैर विधि विधान के किया जाए तो परिश्रम भी बहुत करो, पूजा भी सफल नहीं होती है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज का ये संत समागम जो देवांशी भवन में हो रहा है, धन्य मेरा सौभाग्य, संतों का मुझे दर्शन हो रहा है, क्योंकि संत ये धर्म का आचरण जो है एक भौतिक जगत के सुख और संपत्ति पाने के लिए नहीं किया जाता था। और जो केवल सुख के लिए, संसारिक सुख के लिए, भोग के लिए एक भक्ति करते, वो भक्ति भी नहीं। हमारे केवल ध्यान में, हमारे उसमें ख्याल में केवल गुरु महाराज परमात्मा रह जाए, विशेष रूप से परमात्मा की ही मांग रह जाए, उसी को कहते अपरा भक्ति। और इस लोक से अन्य तमाम स्वर्ग आदि सुख भोग की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी साधन या पूजा, जो कुछ भी किया जाता है, उसको संतों की दृष्टि में भक्ति नहीं कहा जाता। केवल परमात्मा तुम्हारे जीवन का पाथे रह जाए, तुम्हारे जीवन का एक मांग रह जाए। लेकिन परमात्मा हमारी पुकार क्यों नहीं पहुंचती कि तुम परमात्मा को पुकार ही नहीं पाते। हम परमात्मा को पुकारते हैं ये दुख हट जाए, ये संसार का सुख मिल जाए, तो कहते हो परमात्मा। भगवान ये नहीं कहता, भगवान कहता मेरी कृपा तो तब समझो जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति है, जिन जिन संबंधों को तुम अपना समझते हो, उन सबको हटा देता हूँ। संसार के सारे सुख छीन लेता हूँ और ऐसी ब्याज दे देता हूँ जो कोई डॉक्टर एम्स का ठीक नहीं करता। तब समझो कि मेरी कृपा है। ये कृपा नहीं है जिसमें परमात्मा को ही बुला दे, ये कृपा नहीं है। इसलिए हमेशा जो है प्रभु का चिंतन है। बोल जय करा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। Hare Rama, Rama Rama,
लग दे चुनरिया अपने ही रंग में लग दे चुनरिया श्याम पिया मेरी लग दे चुनरिया सतगुरु पिया मोरी लग दे चुनरिया लग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया ओ रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया सतगुरु पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे का लेके आओ और बाऊ का घर जार दे जो चढ़े चले हमारे साथ। कि जैसे मैंने दुनिया में धन संपत्ति, परमात्मा के लिए तुम्हारे को खुद को भूलना होगा, खुद को मिटाना होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुली गुलजार होता है। एक दाना चाहे कि मैं मिटू भी नहीं और वृक्ष भी बन जाऊं। एक नदी चाहे गंगा जमुना सरस्वती ये भी मेरा नाम बना रहे और समुद्र में भी शामिल हो जाऊं। जीव जब तक अपने अहम भाव को त्यागता नहीं तब तक वो ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकता है। और जीव जो है यथार्थ में तो ब्रह्म स्वरूप ही है, भूल करके वो अपने को जीव मान करके बैठा हुआ बंधा हुआ। आप बुलानो आप में बंधो आप ही आप, चरण दास को ही ब्रह्म है। तू खुद जो है ब्रह्म का स्वरूप है। तू खुद जो है मन की मान्यताओं में बना बैठा है। मन को गुरु महाराज जी को दे दो। और ये मन का अर्पण, ये अहंकार का अर्पण बड़ा कठिन होता है, मैं बता रहा हूं। हम लोग कह देते ना हमने दिया तन मन धन दिया, और अंदर में एक ख्वाहिश रहती कि मेरा फलाना काम थोड़ा हल नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें चलो दिया। कौन लेने आ रहा है क्या? और वास्तव में जिन्होंने ये तन मन धन अगर दे दिया फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं रहा। मैं बता रहा हूं, सब कलह सब कलेश और जितने कष्ट दुख दारिद्र सब समदो संताप खत्म हो गए। कुछ भी नहीं। ये तो दुख तुम्हारे खुद के बुलाए हुए हैं, जो तुम्हारा कभी था नहीं, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं, उसको तुमने अपना मान लिया। ये संबंध तो नगढ़ है, ये गौड़ है। परमात्मा से तुम्हारा नित्य संबंध है, उसको हम भूल करके बैठे। उस संबंध जब हमारा जागृत हो जाएगा तो सारा ये संसार जो है, जैसे माला के गुड़िया होते हैं मोती,
तो मोती तो घूम रहे लेकिन अंदर धागा चल रहा है, प्रभु के नाम सुन रहा है। इस तरह से हमारा चित्त जो है प्रभु की सेवा में अर्पण होगा जीवन। देखो प्रेमियों, आज जो हम संसार में विषमता देख रहे हैं कि किसी के पास कितना धन संपत्ति जो कुछ भी है और कुछ काम भी नहीं कर रहा है। अगर ये प्रभु का बंटवारा हम देखें तो बड़ा दिमाग में फितूर होता कि ये क्या है। ये सब परमात्मा नहीं, एक उनका ही कृत कर्म है। लेकिन प्रभु की भक्ति जो है उसका ये स्वभाव स्वरूप जरूर है कि तुम यदि प्रभु की भक्ति करोगे दिल से तो ये साधन संपन्नता, ये वैभव तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो गए, तुम्हारी धूल चाट रहे होंगे। और नहीं तो तुम खूब मांगते रहो, कुछ नहीं होगा। सकल कामनाहीन जी राम भगत रस लीन, जिन्होंने परमात्मा के उस प्रेम पीयूष का पराग पान कर लिया है, कोई इच्छा नहीं। जैसा कि मैं रोजाना कहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो जीवन यापन के लिए परमात्मा तो खुद आता। गिरे गांठ बांधे नहीं और मांगन में सब चाहे, और दिन के पाछे हर फिरे और कहीं भूखे ना रह जाए। ये भी एक भाव। निर्गंधो ही महाभाव सुखम बंधनात्, ये संन्यास बताया हुआ। गेया समित्यम सन्यासी यो न द्वेष न कांक्षा, न किसी से द्वेष है न ही कोई आकांक्षा है कि मेरे को मिल जाए। कि मेरे अंदर ये आकांक्षा है कि मेरी समाधि कहाँ बनेगी, मेरी पूजा होगी कि नहीं होगी। अरे राम 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 राम, ऐसा भाव नहीं। हमारे इष्ट की पूजा उपासना होती रही है। इसीलिए तो देखिए, जो भक्त होता है वो कभी मुक्त भी नहीं मांगता, वो तो अपने इष्ट के चरणों में रहना चाहता है, सेवा मिलती है, सेवा मिलती है। और उसमें देखिए एक अनंत प्रेम होता है सेवा में। ज्ञान में जो है प्रेम वो तो आबद्ध हो गया, और प्रेम और भक्ति का जो रस जो है अनंत दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मने नाम रतन। तो वो धर्म जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, जहां भी रहो मगन रहो, मस्त रहो भजन में। जब भी टाइम मिले 2 मिनट का 5 मिनट का फिर बैठ जाओ, फिर काम में लग जाओ, फिर बैठ जाओ, और जब सूरत भागे तो फिर उसको समेट करके लाओ। लेकिन हम तो केवल खाने पीने में, जहाँ अच्छा खान पान मिल रहा तो बाबा जी उसी घर में पलोट रहे। बाबा जी मैंने देखा है, जो बाबा जी कहाँ रुकेंगे, जहाँ भैंस है, कोई दूध का साधन तो रोको। गरीब की झोपड़ी में कहाँ जाते हैं, अच्छी चाय मिले, आधा किलो दूध नहीं। ये तो देखो दुनिया भी लोगों के लिए काफी है। संतों के जीवन में क्या होना चाहिए, और निष्प्रह होना चाहिए। कहीं हमारी स्पृहा ना हो, आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो। आसक्ति ही तो है हमारे को बार बार खींच करके संसार में लाती है। निरासक्ति जो है, भाव से संसार में विचरण करो, आनंद ही आनंद है। सर्वत्र जो है प्रभु का एक ध्यान रखते हुए जीवन को यापन करो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, वैद्य जी से मैं कहना चाहूंगा कि संत जो है कुछ आकुल व्याकुल हो रहे हैं, इनके अन्य प्रोग्राम लगे हुए जाने को है, तो इनकी विदाई का जो इंतजाम करो। कुछ नाश्ता वास्तव सत्संग क्या है ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। सत्य तो स्वयं हम ही है, हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो सत्य है, उससे हम दूर हो गए। और जो है नहीं, जिसे असत्य कहा है, जो नित्य मिट रहा है संसार और ये शरीर, इसके हम अति निकट हो गए। यही भूल है, यही उस ईश्वर अंश अविनाशी स्वरूप की एक उपाधि हो गई है जीव। तो
हमें सत्संग का तभी लाभ होगा जब हम संत और अपने संत स्वरूप से निकटता भीतर से बनाए। बाहर के लिए शरीर की निकटता भी इतना महत्व नहीं है जितनी मन की निकटता। जैसे हमने अपने सांसारिक संबंधों को, परिवारों को अपना मान लिया है, ठीक इसी तरह हम संत को अगर अपना मान लें, यही हमारे सत्य हैं, यही हमारे हैं और ये संसार हमारा नहीं है। जिस दिन ये हमारे अंदर भाव हो जाएगा उससे हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये संसार की जो ममता है वही दुख का कारण है, इसी से भोग आ सकती है, वही दुख का कारण है। और जितना हम ये होगा कब मन का संसार से दूरी और परमात्मा से निकटता, जिस तरह हम संसार में अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, शरीर की, संसार की, ये सेवा पलट के संत और सत्संग में लग जाए तो निश्चित रूप से हमारा परिवर्तन अंतःकरण का हो जाएगा। तो आप सब जो उपदेश लिया है वो नित्य प्रत अपने सुमरण में रहते हुए सेवा भाव से संसार का कार्य करें। जिन्होंने उपदेश नहीं लिया वो तो संत और परमात्मा के निकट अभी पहुंचने लायक नहीं हुए। उनको पहला काम ये है कि संत की शरण ग्रहण करके और उस मार्ग को जाने जिससे शीघ्र ही परमात्मा आत्मा का ज्ञान होता है। बोलिए गुरुदेव भगवान के। मेरे दाता बाड़ी वाले फूलों की ललका बरसाई मेरे दाता बाड़ी वाले दाता बाड़ी वाले ने मेरे सत्य को हारा वाले ओ दाता बाड़ी वाले सतगुरु पानी डाले फूलों की वर्षा बरसाई मेरे दाता पानी डाले फूलों की वर्षा बरसाई मेरे दाता पानी वाले झूना कर में नरसी पुकारे झूना कर में पुकारे आपके भात भरा जइयो आपके भात भरा जइयो सतगुरु आए भात भरायो दाता पाड़ी वाले सतगुरु आए भात भरायो दाता पाड़ी वाले फूलों की वर्षा बरसाई मेरा दाता पाड़ी वाले फूलों की वर्षा बरसाई मेरे दाता पाड़ी वाले हस्तिनापुर में द्रौपदी पुकारे हस्तिनापुर में द्रौपदी पुकारे आंखें चीर बढ़ा जइयो चीर बढ़ा जइयो आए चीर बढ़ायो दाता पाड़ी वाले सदाता के चीर बढ़ायो दाता नगली वाले वल्लभ राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय जय घन श्याम गुरुदेव जय जय वल्लभ राधे श्याम जय राम राम जय सीता राम गोविंद जय गोपी वल्लभ राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय जय घन श्याम गुरुदेव जय जय गोपी वल्लभ
राधे श्याम जय जय सिया राम बोलो गुरुदेव जय गुरु भगवान की जय। जपे कपरारी ब्रह्मा विष्णु जपे कपरारी लाभ जी बड़े पुजारी लाभ के श्री बने पुजारी आशीर्वाद जगत तो के हरि